हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लव टेरर विद आर के में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम बात करते हैं आपके प्यार की, आपके रिश्ते की, आपके अपने उस पर्सन की जो या तो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या कहीं ना कहीं आपके बिना अधूरे हैं। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपके बिना उनका हाल कैसा है, कितनी तकलीफ़ में है वो आपके बिना। आइए देख लेते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी आपसे रीजनेट ना करे। अगर आपसे रीजनेट नहीं कर रही है तो नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली आपके लिए। तो अभी मैं ये कह सकती हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो अभी नो कॉन्टेक्ट एनर्जी में चल रहे हैं या ब्रेकअप एनर्जी में चल रहे हैं या नेक्स्ट मूव अपनी लाइफ में चाहते हैं। यूनिवर्स से प्रेयर कीजिएगा, अपने पर्सन की एनर्जी से कनेक्शन बना के रखिएगा। होप आपके लिए ये वीडियो रिजनेट करे और आप जो ढूंढ रहे हैं, आप जो अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, वो आपको इस वीडियो में मिले। अब तक अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और एनर्जी को क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। चलिए देख लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स कौन हैं जो आपके बिना तड़प रहे हैं, आपके बिना रहने से उनको पेन हो रहा है, उनको तकलीफ़ हो रही है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, कौन है ये पर्सन जो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, आपके बिना रहने के लिए। फाइव ऑफ कप्स, बहुत लो एनर्जी है आपके इन पर्सन की। ऐसा क्या हो गया आप दोनों की लाइफ में, देखिए ना। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके बिना आपके पर्सन तड़प रहे हैं। क्या क्या हो गया है इनको, देख लेते हैं। एंड हियर इज़ अ नाइन ऑफ कप्स। चलिए बताइए मेरे व्यूवर्स को, इनके बिना कौन है पर्सन, क्यों वो तड़प रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है, मुझे ये देखना है। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, देख लेते हैं। एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है मुझे बताइए। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। फोर ऑफ कप्स, ओके। टेन ऑफ कप्स, अबंडेंस का कार्ड, एंड here is the bottom card, एस ऑफ पेंटिकल्स। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अपनी पर्सन की एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाए रखिएगा, उन पर्सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट करके रखिएगा। सबसे पहले क्वीन ऑफ कप्स, आपके बिना हमेशा पास्ट में सोचना, है ना, पास्ट की बातों को सोचना और परेशान रहना। इन पर्सन को इनका पास्ट बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, हमेशा पास्ट में जीते हैं, हमेशा सोचते हैं कि उस सिचुएशन को कैसे ठीक करें अपनी लाइफ में। जो चीज़ पास्ट में हो गई है, जो चीज़ पास्ट में बीत गई है, जिसमें अब इनको ये एहसास हो गया है कि शायद गलती इन्हीं की थी, इन्हीं की तरफ से गलती हुई है, तो कुछ चीज़ों को पास्ट में जाके ठीक करना चाहते हैं कि उन चीज़ों को कैसे पास्ट में जाके ठीक कर दें, कैसे चीज़ों को पास्ट में जाके हील कर दें। अपने आप को हैप्पी देखना चाहते हैं। और जब ये आपके ख्यालों में जाते हैं, है ना, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है, जब ये आपके ख्यालों में जाते हैं तो आपके साथ बिताया हुआ एक एक पल इनको याद आता है। एक एक पल ये अपने आप को महसूस करते हैं, अपने आप को ज़िंदा फील करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रांस में चले जाते हैं, आपके ख्यालों में खोए रहते हैं। टेन ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पे यही कह रही है कि आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, इनको कोई रास्ता नहीं मिलता है ना। जब एक इंसान कई बार ऐसी गलती कर देता है जो इनसे भी गलती हो गई है और इनको अब आपसे माफ़ी मांगने के लिए भी रास्ता नहीं मिल रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है, कहते ना कि किस मुंह से माफ़ी मांगूँ। आपके पर्सन के साथ भी अभी यही हो रहा है कि उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो आपसे किस मुँह से माफ़ी मांगे, क्या आपसे कहें, क्या। अब यहाँ पे इसके साथ ये एनर्जी आना कि भाई नाइन ऑफ कप्स भी यहाँ पे है। नाइन ऑफ कप्स ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, ये नाइन ऑफ कप का मैसेज है कि माफ़ी तो मांग लें, है ना, कोशिश तो कर लें, लेकिन क्या आप उन्हें माफ़ करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको ये यहाँ पे फील हो रही है कि मैंने इतना बुरा भला बोल दिया है, इतना सब कुछ बोल दिया है, शायद आप उनको माफ़ ना करें। आपके बीच दूरियां लाने का रीज़न वो खुद हैं,
उनको समझ में आ रहा है कि आपके बीच जो दूरियां आ गई हैं, आपके पास जो रिलेशनशिप में इश्यूज हो गए हैं, उसका रीज़न कहीं ना कहीं वो खुद हैं। आपको उन्होंने रीज़न बताया था, आपको उन्होंने बहुत बुरा भला बोला था, आपको बोला होगा कि मेरी ज़िंदगी में आपकी कोई जगह नहीं है, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता या मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, पलट के मेरी लाइफ में मत आना, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें आपको कही होंगी जब लास्ट टाइम आपका डिस्प्यूट हुआ। और उस वजह से आपने भी शायद इनको पलट के फिर फ़ोन नहीं किया, आपने भी इनसे बात नहीं किया, आपने इनको इनके हाल पर छोड़ दिया। 3 ऑफ पेज, यानी कि आप अपनी लाइफ में आपने क्या डिसाइड कर लिया कि भाई जब हर बात में मुझे ही ब्लेम होता है, हर बात में मेरे साथ ही नेगेटिविटी होती है, या मैं ही नेगेटिविटी का कारण होता हूँ या होती हूँ, तो मैं इनकी लाइफ में क्यों इंटरफेयर करूँ, ऐसा डिसीज़न आपने लिया। और इस डिसीजन के बाद शायद आपने भी इनको फ्री छोड़ने का सोच लिया होगा। अब जब से ये दूरियां आई हैं, है ना, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। अब कुछ लोग होते हैं ना कि अपना चेहरा नहीं दिखा पाते, है ना, लेकिन यूनिवर्स से ये क्या है, इनको शर्म आ रही है, इनको फील हो रहा है कि इतनी सारी बातें क्यों आपसे कह दी, क्यों इतना गुस्सा हो गए, क्यों उस मोमेंट को ये रोक नहीं पाए। ये अपने आप में डेली फील करते हैं, डेली फील करते हैं, काश उस मोमेंट पे मैंने रोक लिया होता, काश मैंने आपकी फीलिंग्स समझ ली होती, काश मैंने अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया होता। ये फीलिंग्स है, और यूनिवर्स से दिन रात यही प्रेयर करते हैं कि कैसे मैं पास्ट में जाके आपको जितना हर्ट किया है, जितनी चोट पहुंचाई है ना, उसको कैसे ठीक करूं। 4 ऑफ कप्स, दिन रात दी हुई तकलीफ़ के बारे में दिन रात सोचते हैं कि आपकी कोई गलती भी नहीं थी, है ना। एक एक इनको कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि जैसे होते हैं ना, लोगों के कान भर देते हैं, इन्होंने किसी और की बात पे यकीन कर लिया, इन्होंने किसी ऐसी बात पे यकीन कर लिया जो इनको नहीं करना चाहिए था, इनको समझ जाना चाहिए था कि ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है। लेकिन कई बार सिचुएशन क्या होती है कि उस टाइम ऐसा हो जाता है कि इंसान चाह के भी चीज़ों पे यकीन नहीं कर पाता, तो इनके साथ भी सेम सिचुएशन हुई। अब 4 ऑफ कप्स की सिचुएशन ये क्या कह रही है कि इतना बुरा भला कह दिया, इतनी तकलीफ़ आपको दे दी, इतना पेन आपको दे दिया, है ना। जब इतना सारा पेन दे दिया तो उसके बाद इनको नहीं समझ में आ रहा कि इस इतना पेन देने के बाद मैं किस मुंह से आपके पास जाऊं। 10 ऑफ कप्स, पास्ट में जाते हैं, सोचते हैं, एनर्जी को फील भी करते हैं। ऐसा नहीं है, आपके टच वच को फील करते होंगे आप, कि आपने जो हग किए हैं, जो किसेस किए हैं, जो भी आपकी लाइफ में रहा है, उसको फील करते हैं, उसको महसूस करते हैं, उसको रोज़ रियलाइज़ करते हैं, याद भी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये सब करने के बाद भी आप से कांटेक्ट करना चाहते हैं, फ़ोन उठाते हैं, रख देते हैं, किसी फ्रेंड को मैसेज कन्वे करते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि नहीं यार छोड़ देना, तुम मत बात करना। जब इंसान में गिल्ट आ जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं इनको अब कांटेक्ट करने में इसलिए डर लग रहा है कि जब आप इनको बार बार कह रहे थे कि सिचुएशन ऐसी नहीं है, चीज़ें ऐसी नहीं हैं, चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं, आप प्योर हैं, आप इनके लिए नेगेटिव नहीं हैं, आप इनकी फैमिली के लिए नेगेटिव नहीं है, उस टाइम इनको पता नहीं कौन सा भूत सवार था, और इनको ये लग रहा था कि नहीं, जीवन में जो कुछ भी किया है ना, जो भी गलत किया है, सिर्फ और सिर्फ आपने किया है। तो 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनको आपसे कांटेक्ट करने में डर लग रहा है, अपने पास्ट में जाके आपके साथ हैप्पी रहना चाहते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं, आपके साथ पूरी अपनी लाइफ भी स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन बस आपको कांटेक्ट करने में डर रहे हैं। यहाँ पे बॉटम कार्ड आया है एस ऑफ कप का। एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि अब कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि कुछ मिराकल हो जाए, है ना, कुछ मैजिक ऐसा हो जाए, आपको कुछ ऐसा मतलब आप शायद अपनी तरफ से अगर पहल कर दें तो इनके लिए बहुत अच्छा हो जाए। ये चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से पहल करेंगे तो इनका शायद थोड़ा सा जो इनको शर्म आ रही है, ये जो फील कर रहे हैं, ये जो शर्मा रहे हैं, ये थोड़ा सा कम हो जाए, इनको झिझक कम हो जाए, इनसे आपको डर कम लगे। इसलिए क्या करते हैं, यूनिवर्स से प्रेयर करते हैं, यूनिवर्स से कहते हैं कि मेरे से जो भी गलतियां हुई हैं, मेरा पर्सन जो मेरी वजह से तकलीफ़ में आया है, मैंने जो बुरा भला बोला है, वो अब मेरे पर्सन के साथ ना हो। तो ये बॉटम का यहाँ पे कह रहा है कि वो आपके लिए, आपसे मिलने के लिए सिर्फ आप यूनिवर्स से ही प्रेयर करते हैं। आइए अब देख लेते हैं यूनिवर्स क्या गाइडेंस क्या दे रही है इस रिश्ते में, क्या होगा, क्या करना चाहिए। आपके पर्सन जो इतने तकलीफ़ में हैं, अगर उनको रियलाइज़ हो गया है तो अब यूनिवर्स क्या कह रही है। सबसे पहले तो देखिए, यही सुप्रेशन कह रही है कि भाई तकलीफ़ में भी हैं, विचारों में भी बंधे हुए हैं, सोशली भी बंधे हुए हैं, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि सारी प्रॉब्लम एक साथ।
आप क्या यूनिवर्स बता रही, पार्टिसिपेशन, बिल्कुल। यूनिवर्स आपको यहाँ ये कह रही है कि अगर आप अब भी इनसे प्यार करते हैं तो इनकी लाइफ तभी ठीक होगी जब आप इन्हें माफ़ कर देंगे, इनकी लाइफ में फिर से एंटर हो जाएंगे। नहीं तो इनकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है, इनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं या ये समझना भी नहीं चाहते हैं। अब हैप्पी लाइफ जीना है, आपके साथ जीना है, 50-50 जीना है, तो ये पर्सन बिल्कुल दिन रात यही उम्मीद लगा के बैठे हैं। पार्टिसिपेशन का कार्ड फायर का कार्ड है, यही कह रहा है कि ऐसा कोई मैजिक हो जाए, ऐसी कोई चीज़ हो जाए कि पिछला पास्ट भूल के आप लोग आगे बढ़ जाएं। नहीं तो आपके पर्सन की जो तकलीफ़ है, आपके पर्सन जिस तकलीफ़ में जी रहे हैं, वो बहुत टूट गए हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर आप अपनी लाइफ में इस पर्सन को वापस लाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में रहें, तो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को और एस ऑफ कप्स की एनर्जी को, दोनों इसकी एनर्जी हैं, इन दोनों एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए। यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए कि आपकी लव लाइफ हमेशा हैप्पी रहे, हमेशा खुश रहें, आप हमेशा आगे बढ़ें, हमेशा पॉजिटिव रहें। इन एनर्जीज़ को क्लेम के साथ अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाइए, आगे बढ़िए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को ब्लेस करने का, अपने आप को ब्लेस्ड फील करने का, जितना आप वीडियो को लाइक करेंगे उतनी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ लव टेरट विद आर के में आपके साथ फिर से आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।